आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग हाई स्कूल के छात्र हैं। और यदि आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है विभिन्न प्रकार के जो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं इस पूरी वीडियो में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आपको इस वीडियो में 5 से 6 मिनट में ये जितने सारे टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी टॉपिक याद कराने की गारंटी मेरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है कि दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और फोकस तल, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में कक्षा 10 का एक प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो उस वहाँ पर जाकर इससे पिछली 4 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का दर्पण का ध्रुव, द पोलर मिरर। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो आप लोग को मालूम होगा कि गोलीय जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का अल्पांश भाग होता है। गोलीय दर्पण का निर्माण कब होता है? जब इसके एक साइड में हम पॉलिश करेंगे, याद रखिएगा, जब एक साइड में हम पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। पॉलिश को कलई कहा जाता है हिंदी में, इसको भी याद रखिएगा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो कम से कम इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, खूब बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। अब हमको समझना है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखिए तो ये जो परावर्तक तल देख रहे हैं, जिधर पॉलिश नहीं किया जाता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। ये जो परावर्तक तल देख रहे हैं, तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। याद रखें, परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है, दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो अभी आपको हम बताएं कि ये गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो जब यह गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है तो उसका एक सेंटर होता होगा। तो उसका जो सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ काल्पनिक बना दे रहे हैं कि मान लीजिए इसी का ये भाग है, ध्यान से समझिएगा, इसी का ये भाग है, तो इस पूरे गोले का एक सेंटर होता होगा ना। जो वो सेंटर होता है वही सेंटर, यानी पूरे गोले का जो सेंटर होता है वही सेंटर इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र किसे कहलाता है? तो ये गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य माने जानते हैं जो मेन चीज़ होता है, यानी प्रधान जो हेड होता है, इसमें अक्ष जो होता है वो एक रेखा होती है। ध्यान से समझिएगा। तो अक्ष क्या होता है? तो ये वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव दोनों को जो मिलाने वाली सरल रेखा है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। याद रखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। यानी कैसे कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। चलिए वक्रता त्रिज्या देखते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे कहेंगे? तो याद रखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे चलते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस होता है आपका दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है। याद रखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु आपका मुख्य फोकस कहलाता है। इसका दूसरा तरीके से भी परिभाषा दिया जाता है किरण आरेख के माध्यम से। जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ पैरेलल आपतित होती है तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य अक्ष कहते हैं। या वैसे परिभाषा दे दीजिए, नहीं तो ऐसे भी दे सकते हैं कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस की मध्य बिंदु का जो उसका मध्य बिंदु होता है वही मध्य बिंदु कहलाता है आपका मुख्य फोकस। उसके बाद फोकस दूरी हमको समझना है। फोकस दूरी क्या होगी? तो याद रखिए, कोई भी जो दूरी होती है दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। गोलीय दर्पण में जितनी भी दूरियां होती है सब गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। याद रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।